तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब के एक और नए चैनल क्राइम स्टोरीज पे। दोस्तों आज मैं जो आप लोग को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों इस कहानी को अंत तक सुनने एवं देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। दोस्तों आइए इस कहानी को पूरे विस्तार से सुनते हैं। दोस्तों ये कहानी है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। शूटरों ने 5 दिसंबर की तारीख क्यों चुनी थी, पूरा राज आपको चौंका देगा। तो ये कहानी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़ी हुई है। दोस्तों शूटरों ने दोपहर का समय जानबूझकर क्यों चुना, खुलासा पूरा आपको हैरान कर देगा। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड। हत्या के लिए मंगलवार का ही दिन क्यों चुना गया, चुनावी परिणाम के बाद वाला दिन ही क्यों चुना गया। क्या ये महज इत्तेफाक था या फिर कोई साजिश का हिस्सा। असल में हमलावर जानबूझकर चुनाव परिणाम के बाद का दिन ही चुना था, क्योंकि उस समय तक जितने लोग के प्राइवेट गनर थे उनके लाइसेंसी हथियार चुनाव आचार संहिता की वजह से जमा थे। तो दोस्तों आचार संहिता की वजह से जमा हथियार थे, इसलिए इसके अलावा चुनाव परिणाम के बाद सीएम की कुर्सी की गहमागहमी चल रही थी, जिस वजह से पुलिस भी ज़्यादातर उसी में व्यस्त थी। तीसरी वजह यह भी बताई जा रही कि सरकार को लेकर असमंजस थी। कांग्रेस चुनाव हार चुकी थी और बीजेपी को बहुमत मिला था। ऐसे में पुलिस ज़्यादा अलर्ट नहीं थी, तो बदमाशों शुरुआती समय में ही आसानी से भागने का मौका मिल गया। सबसे अहम की हत्या अगर चुनाव से पहले या परिणाम के पहले करते तो ज़्यादा तनाव बढ़ता और उन्हें खुद के एनकाउंटर का खतरा मंडराने लगता। इसलिए पुलिस के कम अलर्ट होने, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के गनर के पास हथियार नहीं होने और उनके 2 गनर की छुट्टी होने का फ़ायदा उठाकर उस दिन को चुना गया। गोगामेड़ी के घर से निकलने से ठीक पहले बैठकी वाले कमरे में मुलाकात और मर्डर। बताया जा रहा है कि गोगामेड़ी अक्सर किसी से मुलाकात के लिए एक हाई सिक्योरिटी कमरे में मिलते थे, जहां हथियार लेकर नहीं जा सकते थे। इसलिए शूटर की साजिश थी कि सुखदेव से मुलाकात उस समय की जाए जब ठीक वो जाने वाला हो। इसलिए शूटर ने नवीन शेखावत के साथ तय समय से देर उनके घर पहुंचे थे। उस समय सुखदेव गोगामेड़ी घर से निकलने वाले थे। चूँकि नवीन शेखावत अच्छी पहचान वाले थे, इसलिए सुखदेव उनसे मिलने के लिए हाई सिक्योरिटी वाले कमरे की जगह बाहर कमरे की बैठक में आ गए थे। शूटर इसी वजह से मिलना चाहते थे और उनकी ये साजिश का हिस्सा था। बस इसी का फ़ायदा उठाकर दोनों शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी ने गोली मार दी थी। इस हमले में नवीन शेखावत की भी हत्या की गई थी। रोहित गोदारा ने अपने राइट हैंड वीरेंद्र चरण को दी थी सुखदेव सिंह का टारगेट। इसी पूरी घटना के मास्टरमाइंड विदेश में बैठे रोहित गोदारा ने इसे अंजाम देने की जिम्मेदारी राइट हैंड वीरेंद्र चरण को दी थी। वीरेंद्र चरण ने ही शूटर्स को आधुनिक हथियार दिए, पूरी साजिश को अंजाम दिलाने में मदद की। पुलिस का दावा है कि घटना को अंजाम देने के बाद दोनों शूटर सबसे पहले ट्रेन से हिसार गए। हिसार पहुंचकर बस से मनाली के लिए उधम के साथ निकल गए, जिसके बाद मनाली से मंडी और फिर चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ के एक होटल में रुके थे। चंडीगढ़ में होटल से ही दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शूटर्स ने हत्या करने के बाद हथियारों को छुपा दिया था, ताकि भागते समय ट्रेन या बस में चेकिंग के समय न पकड़ा जा सके। आरोपी शूटर्स फरारी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस आरोपियों तक टेक्निकल सर्विसेज के जरिए पहुंची। जब पुलिस आरोपियों के पास पहुंची तो तीनों साथ थे, जिसके बाद इन्हें
इनको गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी में फंसा तो नितिन फौजी बचने के लिए रोहित गोदारा से संपर्क किया। नितिन फौजी ने बताया कि कैसे वो गैंगस्टर के संपर्क में आया। दरअसल 9 नवंबर को उसने फर्जी चोरी के मामले में उसका नाम आया था। इसी वजह से वो काफ़ी परेशान था। जैसे ही हरियाणा पुलिस उसे पकड़ने आई तो उन पर फायरिंग कर फरार हो गया। फरारी के दौरान उसे पता चल गया कि अब उसकी नौकरी चली जाएगी, परिवार भी उसे छोड़ देगा। इसलिए नवंबर के आखिरी सप्ताह में उसने रोहित गोदारा से संपर्क किया। अब रोहित के जरिए चरण और उसके सहयोगी रोनी राजपूत से संपर्क हुआ। इस गैंगस्टर ने नितिन फौजी से कहा कि अगर वो सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या में मदद करेगा तो उसे कनाडा पहुंचाया जाएगा। इसके लिए उससे फर्जी पासपोर्ट से लेकर वीज़ा की व्यवस्था की जाएगी। कैसी रची गई सुखदेव की हत्या की साजिश। सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड का मेन मास्टरमाइंड विदेश में बैठा राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारी ही है। रोहित गोदारा ने सुखदेव की हत्या का टास्क और शूटर अरेंज करने की जिम्मेदारी अपने राइट हैंड मैन वीरेंद्र चारण को दी थी। इसके बाद वीरेंद्र चारण के साथ राजस्थान की जेल में रोहित राठौर बंद था। रोहित रेप के केस में राजस्थान के अजमेर ज़िले में वीरेंद्र चारण के साथ बंद था, इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई। रोहित ने पूछताछ में बताया कि उसके ऊपर रेप का केस दर्ज था, जिसमें सुखदेव उसके खिलाफ पैरवी कर रहा था, जिससे वो सुखदेव से गुस्से में था। रोहित के गुस्से का फायदा वीरेंद्र चारण ने उठाया और सुखदेव की हत्या के लिए रोहित को तैयार किया। वहीं नितिन फौजी पे हरियाणा के महेंद्रगढ़ में किडनैपिंग का केस दर्ज था। नितिन फौजी भी जेल में रहने के दौरान वीरेंद्र चारण के संपर्क में आया था। नितिन को विदेश जाना था और वहीं पे सेटल होना था। वीरेंद्र चारण ने नितिन को विदेश सेटल होने का भरोसा दिया। इसके बदले में ही सुखदेव की सुपारी दी गई थी। दोस्तों, ये कहानी अब यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सतर्क रहे। जय हिंद।